कितना उत्साह है? पहली बार अब मतदान कर रही हैं, इसके पहले और भी कर चुकी हैं? एक बार पहले कर चुकी हूँ। इस बार के मतदान में उस बार के मतदान में कितना फ़र्क था? उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कोविड के कारण बहुत डिफरेंट चीज़ें चल रही थी। इस बार काफ़ी फ्रीली हुआ है, काफ़ी होप बढ़े हैं लोग। किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस इस चुनाव को मैदान में उतरी है? सर, चूँकि 3 स्थानों पर निर्वाचन थे, एक जयसिंहनगर, बुढ़ार और शहडोल, कैसी व्यवस्था रही? कितने जवान मौजूद रहे सुरक्षा के लिहाजे से? देखिए, हमारे ज़िले में जैसा कि आपको मालूम 3 स्थानों पर नगरीय निकाय के चुनाव, शहडोल, बुढ़ार और जयसिंहनगर। तो सुबह जो फर्स्ट हाफ था उसमें बुढ़ार और शहडोल का भ्रमण किया गया और दूसरे हाफ जयसिंहनगर से मैं अभी आ रहा हूँ। सभी जगह सामान्य हालात हैं, कहीं भी ऐसी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं देखी गई और मतदान शांतिपूर्वक है। सभी लोग अपने मताधिकार का अच्छी तरह से उपयोग कर रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। कितनी उत्सुकता है मतदान को लेकर, कितनी जागरूकता है? आप ये देख सकते हैं कि लगभग मुझे लग रहा है कि 70 से 80 साल की माता जी हैं जिन्हें लेकर ये मतदान करने ले जा रहे हैं और ये रघुराज क्रमांक 1 का दृश्य है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से व्हील चेयर में बैठ के निर्वाचन को लेकर ये ख़ास तौर से ये लोगों में उत्साह है, लोगों में एनर्जी है, लोगों में ऊर्जा है। तीनों स्थान के एक साथ मतदान हो रहे हैं, कैसी व्यवस्था रही और प्रशासनिक दृष्टिकोण से ये मतदान कितना बेहतरीन तरीके से गुजर रहा है? अभी जयसिंहनगर में तो 60% से ज़्यादा मतदान हो चुका है, जहाँ तक मेरे 3 बजे के आंकड़े हैं, और बुढ़ार में भी 58% के आसपास हो चुका है। अभी शहडोल में अभी दोपहर के बाद अभी मुझे लगता है कि और बढ़ेगा, संभावना है। अभी 1 बजे तक तो यहाँ पर 50% था, इसके बाद अभी 3 बजे का भी रिकॉर्ड अपडेट आएगा और सभी जगह शांतिपूर्ण रहा है, कभी कहीं कोई ऐसी घटना नहीं आई है। जबकि कल रात को बहुत ज़्यादा बारिश आई तो बहुत ज़्यादा कई मतदान केंद्रों में चैलेंजेस आ गए थे कि कहीं पानी वानी की समस्या के, परंतु उसके बाद भी नगर पालिका ने सब जगह केंद्रों में अच्छे से व्यवस्था कर ली है। वक्त है बदलाव का, मतदाता करेगा अच्छे प्रत्याशी, वक्त है उसके चुनाव का। कुछ स्थानों पर, शहर के कुछ स्थानों पर फर्जी वोटिंग की भी सूचना आई है, क्या वाकई फर्जी वोटिंग हुई है या किसी पर कार्रवाई हुई है, कोई पकड़ा गया? अभी कार्रवाई की तो ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन कुछ सूचनाएं मिली थी, 1-2 रिपोर्टें कोतवाली में हुई है। नगरीय निकाय निर्वाचन का आज ये बेहतरीन दिन संपन्न होता हुआ पूरे चुस्त दुरुस्त प्रशासनिक व्यवस्था के साथ हमारे साथ मौजूद हैं ज़िले की संवेदनशील कलेक्टर श्रीमती वंदना वैद्य। आइए जानते हैं कितना प्रतिशत मतदान अभी तक हो चुका, क्या स्थितियां हैं पूरे ज़िले की, क्योंकि शहर के साथ साथ आपके बुढ़ार और जयसिंहनगर के भी मतदान हैं। मैम, तीनों स्थान के एक साथ मतदान हो रहे हैं, कैसी व्यवस्था रही और प्रशासनिक दृष्टिकोण से ये मतदान कितना बेहतरीन तरीके से गुजर रहा है? अभी जयसिंहनगर में तो 60% से ज़्यादा मतदान हो चुका है, जहाँ तक मेरे 3 बजे के आंकड़े हैं, और बुढ़ार में भी 58% के आसपास हो चुका है। अभी शहडोल में अभी दोपहर के बाद अभी मुझे लगता है कि और बढ़ेगा, संभावना है। अभी 1 बजे तक तो यहाँ पर 50% था, इसके बाद अभी 3 बजे का भी रिकॉर्ड अपडेट आएगा और सभी जगह शांतिपूर्ण रहा है, कभी कहीं कोई ऐसी घटना नहीं आई है। जबकि कल रात को बहुत ज़्यादा बारिश आई तो बहुत ज़्यादा कई मतदान केंद्रों में चैलेंजेस आ गए थे कि कहीं पानी वानी की समस्या के, परंतु उसके बाद भी नगर पालिका ने सब जगह केंद्रों में अच्छे से व्यवस्था कर ली है। जो मतदान का प्रतिशत है वो पुरुष और महिला, ज़्यादातर जो औसतन ज़्यादा जो है संख्यात्मक तरीके से महिलाओं का है या पुरुषों का? मेरे ख्याल से महिलाओं का है जी। चूँकि प्रशासन के लोगों को जागरूक करने के लिए, मतदान के लिए जागरूक करने के लिए प्रशासन के भी पहल होते हैं। आज जिन बूथ स्थलों पर थोड़ा सा कम लोग निकल आ रहे हैं, किस तरीके से प्रशासन उनको घर से बाहर निकाल के मतदान करने के लिए जागरूक करने का प्रयास कर रही है? BLO हमारे सभी अपने क्षेत्र में है, सारी मतदाता पर्ची 100% बट चुकी हैं और सभी लोगों से आग्रह है कि भाई आएँ, जल्दी से वोट का दें, अपना मतदान का लाभ लें। मैडम, बुढ़ार जयसिंहनगर में क्या स्थितियां रहीं, चूँकि आपका दौरा भी हुआ है वहाँ पे? जयसिंहनगर में बहुत अच्छा प्रतिशत है, कई मतदान केंद्र में तो मुझे 75% तक मतदान मिला है। बुढ़ार में भी कई जगह जब 12 बजे तक 50% हो चुका था, तो वहाँ ज़्यादा तेज़ी से हुआ। 30 तारीख को वो काउंटिंग है, ऐसे में जो एक प्रशासनिक व्यवस्था है, जो सुरक्षात्मक व्यवस्था है, किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं? इसके लिए हम लोग पॉलिटेक्निक ग्राउंड का हॉल का चयन किया गया है, वहाँ पर काउंटिंग होगी और उसकी व्यवस्थाएं जो हैं अभी कल के बाद से उसमें लग जाएंगे। 29 तारीख तक की व्यवस्थाएं पूर्ण हो जाएंगी। बिल्कुल। तो ज़िले में शायद की कमी का कारण आपको क्या लगता है कि अभी चूँकि वो अक्सर ऐसी आम धारणा है कि भाई दोपहर के बाद थोड़ा सा तेज़ गति आती है,
अभी आएगी तेज गति। शाम का जो देखिए, वक्त, आ भी रहे हैं बिल्कुल लोग। बिल्कुल, जो शाम का वक्त है वो महत्वपूर्ण होता है। लेकिन जिस तरीके से बहुत ही खूबसूरत अंदाज में और शांतिमय तरीके से नगर का ये जो निर्वाचन है, नगरीय निकाय का निर्वाचन अपने आप में खास होता हुआ, और देखिए किस तरीके से लोग आ भी रहे हैं मतदान को लेकर, और लोगों में अच्छा खासा उत्साह है। हालांकि जैसा कि कलेक्टर बता रही थी कि अभी जो सुबह और शाम का वक्त होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, और उतनी समय वो क्राउड होती है, भीड़ होती है। तो शहर का एक ऐसा पोलिंग बूथ जिसे रघुराज क्रमांक स्कूल कहते हैं, और यहाँ पे 13 और 20 दोनों पोलिंग बूथ एक साथ पे यहाँ पे मतदाता आ रहे हैं। और ये जैसा कि हमने बाहर भी देखा था, ये मैं देख सकते हैं आप यहाँ पे कि पूरी सुरक्षात्मक व्यवस्था के साथ यहाँ पे मतदान होता हुआ। और जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे 13 और 20 दोनों वार्ड के जो निर्वाचन है वो यहाँ पे संचालित हो रहे हैं, और अच्छा खासा भीड़ है, अच्छा खासा लोगों में उत्साह भी है, और जो एक राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है उसके भी जो दावेदार हैं कांग्रेस और भाजपा के, वो अच्छे खासे मजबूत है। ये कुछ मतदाताओं से बात करते हैं, जागरूक मतदाताओं से बात करते हैं कितना उत्साह था, क्योंकि कोरोना काल के बाद का ये पहला निर्वाचन नगरीय क्षेत्र में। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ मतदाता। कितना उत्साह था इस मतदान को लेकर, और वार्ड नंबर 20 वार्ड नंबर 13 का एक साथ ये पोलिंग बूथ थे, कितनी समस्याएं हुई, कितनी सहजता के साथ ये मतदान हुआ? मतदान तो बहुत ही सहजता के साथ हुआ है। उत्साह बहुत है वार्ड वासियों में, मतदाताओं में, क्योंकि कोरोना काल के बाद काफ़ी स्थितियां बदली है और लोगों को अपनी आवश्यकताओं का और जो भी प्राइमरी इम्पोर्टेंस की चीज़ें होती हैं उनका भान हुआ है। तो अब उस हिसाब से लोगों ने सोचना शुरू किया और चुनना उनका दायित्व है, अपने हिसाब से चुनेंगे। बिल्कुल। तो ये हमारे प्रयास कुमार प्रकाश जी का पूरा परिवार है। आइए हम उनके बच्चे से बात करते हैं, युवा हैं, कितना उत्साह है, पहली बार अब मतदान कर रही हैं? इसके पहले और भी कर चुकी हैं? एक बार पहले कर चुकी हूँ। इस बार के मतदान में उस बार के मतदान में कितना फ़र्क था? उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कोविड के कारण बहुत डिफरेंट चीज़ें चल रही थी। इस बार काफ़ी फ्रीली हुआ है, काफ़ी होप बढ़े हैं लोग। हमने विकास किया इसलिए हमें मतदान करने में अच्छा लग रहा है। तो ये प्रयास कुमार प्रकाश जी की फैमिली। और देखिए कुछ लोगों से और बात करते हैं। आइए दादाजी से बात करते हैं। दादाजी चुनाव करने जा रहे हैं या वोट कर चुके हैं? अब हम जा रहा हूँ, अभी पहले कहाँ गए पर्ची हमारी? बिल्कुल, अभी ये मतदान करने ये जा रहे हैं, और निश्चित रूप से पर्ची और जो मतदाता पर्ची है उसको ढूंढते हुए ये पूरा दृश्य आप पूरे शहर का एक ऐसा स्थल है, ये एक ऐसा हिस्सा है ये जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राउड है, सबसे ज़्यादा भीड़ है। आइए हमारे साथ एक समाज सेवी और एक प्रसिद्ध व्यापारी मौजूद हैं। कितना उत्साह रहा इस मतदान को लेकर, और क्या खास अगले जो पुराने जो निर्वाचन हुआ करते थे नगरीय निकाय के, इस बार के निर्वाचन में क्या खास लगा? इस बार का अलग ही तरीके का चुनाव चल रहा है। वार्ड में पढ़े लिखे बिना पढ़े लिखे सबका वार्ड है। वार्ड का विकास के आदमी को देख के वोट देना चाहिए। बहुत अच्छा है। एक समीक्षात्मक बात करते हैं। हमारे साथ संभाग के प्रतिष्ठित और एक होनहार वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, आदरणीय दिनेश अग्रवाल जी। ये जो चुनाव है वो क्योंकि एक बड़ा कयास लगाया जाता है कि ये चुनाव इस बार का जो तीसरे खेमे के लिए यानी निर्दलीय के लिए है, दोनों पार्टियों पर लोगों की रुष्टता है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि इस बार का जो चुनाव है वो कितना खास है और किस चीज़ को डिजर्व करता हुआ है ये निर्वाचन? निसंदेह ये नगरीय निकाय के चुनाव व्यक्तिगत संबंधों पर ज़्यादा निर्भर करते हैं। जी जी। खासकर लोगों में ये रुझान रहता है कि हम ऐसी पार्टी को लाएं जो अच्छा काम कर सके, प्रदेश से पैसा ला सके, विकास और निर्माण में रुचि ले सके, लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा सके। लेकिन ऐसा देखा गया है पिछला 5 साल का जो कार्यकाल लोगों ने अनुभव किया, इसके हिसाब से लोगों में एक आक्रोश था, एक बदलाव था, यानी जिसे कहते हैं वक्त है बदलाव का। एक टर्निंग पॉइंट पे शहर खड़ा हुआ था। उसी बीच में शहर के अंदर निर्माण कार्य से संबंधित ही सीवर लाइन का पड़ना या सड़कों में गड्ढे हो जाना या गंदगी का ज़्यादा हो जाना, ये कुछ दृश्य सामने आए और उसी समय मतदान का वक्त आया। तो लोगों में ये भी रुझान देखा गया कि वो पिछली परिषद से नाराज़ दिखे। तो वर्तमान में जो पोलिंग हो रही है इसमें हमें ये लग रहा है कि एक मिला जुला, कहीं लोग खुश भी हैं, कहीं लोग नाराज़ भी हैं। तो ये स्थिति चल रही है कि ना कोई एक पार्टी बहुमत लेकर के सामने नहीं आ पा रही।
बिल्कुल बिल्कुल लोगों में उत्साह है, लोगों में माहौल है, लेकिन कई मुद्दे ऐसे हैं जिन मुद्दों को लेकर यह निर्वाचन संपन्न होता हुआ, और क्यों हो भी क्यों ना, क्योंकि इस बार का जो इलेक्शन था वो शहर की जो मूलभूत समस्याएं थी उनको लेकर था। वो पार्टी विशेष पर लोग केंद्रित नहीं थे, बल्कि व्यक्तिगत तौर पर इसको ज़्यादा लिया जा रहा था कि किस तरीके से इस निर्वाचन के तहत कुछ अच्छे जो कुशल जनप्रतिनिधि हैं, कुशल पार्षद हैं, उनको चुना जाए जिससे शहर का विकास हो सके। कितनी उत्सुकता है मतदान को लेकर, कितनी जागरूकता है, आप ये देख सकते हैं कि लगभग मुझे लग रहा है कि 70 से 80 साल की माता जी हैं जिन्हें लेकर ये मतदान करने ले जा रहे हैं। और ये रघुराज क्रमांक 1 का दृश्य है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से व्हील चेयर में बैठ के निर्वाचन को लेकर ये ख़ास तौर से ये लोगों में उत्साह है, लोगों में एनर्जी है, लोगों में ऊर्जा है। नगरीय निकाय निर्वाचन का ये सबसे महत्वपूर्ण स्थान 21 और 20 और 13 संभवतः रघुराज स्कूल के पास का ये दृश्य है। हमारे साथ पुलिस कप्तान मौजूद हैं और बड़े ही संवेदनशीलता के साथ, बड़े ही सुरक्षात्मक लिहाजे के साथ ये पूरा निर्वाचन यहाँ पे संपन्न होता हुआ। सर, चूँकि 3 स्थानों पर निर्वाचन थे, एक जयसिंहनगर, बुढ़ार और शहडोल, कैसी व्यवस्था रही, कितने जवान मौजूद रहे सुरक्षा के लिहाजे से? देखिए, हमारे ज़िले में जैसा कि आपको मालूम है 3 स्थानों पर नगरीय निकाय के चुनाव थे, शहडोल, बुढ़ार और जयसिंहनगर। तो सुबह जो फर्स्ट हाफ था उसमें बुढ़ार और शहडोल का भ्रमण किया गया और दूसरे हाफ में जयसिंहनगर से मैं अभी आ रहा हूँ। सभी जगह सामान्य हालात हैं, कहीं भी ऐसी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं देखी गई और मतदान शांतिपूर्वक है। सभी लोग अपने मताधिकार का अच्छी तरह से उपयोग कर रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। सर, ये अगर तीनों स्थानों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो उत्सुकता है, सबसे ज़्यादा जो एक संवेदनशीलता की बात करें, जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ी हो, वो कौन सा क्षेत्र था? देखिए, नेचुरली जो सबसे बड़ा नगर पालिका है शहडोल का, यहीं पे सबसे ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता पड़ रही है और सबसे ज़्यादा लोगों में उत्साह भी यहीं पर है। तो सबसे ज़्यादा जो पुलिस बल की तैनाती है, अधिकारी जवान की जो तैनाती है, वो शहडोल नगर पालिका। सर, अभी तक कहीं से भी कोई अप्रिय घटना या अनहोनी की कोई खबर? अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है। पुलिस टीमें लगातार भ्रमण पे हैं, प्रशासन की टीमें भी लगातार घूम रही हैं। हमारे 6 SDOPs और 15 थाना प्रभारी भी लगातार मूवमेंट बनाए हुए हैं। हमारे 20-25 से अधिक सेक्टर मोबाइलें भी लगातार भ्रमण कर रही हैं और कहीं से भी किसी भी अप्रिय स्थिति की कोई संभावना अभी तक नहीं है। सर, जो मशीनें हैं उनको सुव्यवस्थित तरीके से अपने स्थान तक मुकम्मल पहुंचाने की कोई व्यवस्था, किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं पूरी, और किस तरीके से इस बार जो है अन्य जो बाकी के टाइम थे, इस बार क्या प्रमुख रूप से तैयारियाँ की गई? देखिए, ये भी जो मतदान जब भी समाप्त होगा 5 बजे का जो समय है, उसके बाद मतदान समाप्ति के बाद हर पार्टी को एक हमारी पुलिस की टीम एस्कॉर्ट करेगी। उसके लिए डिटेल्ड प्लानिंग भी हो चुकी है कि कौन सी पार्टी किस मतदान दल को एस्कॉर्ट करेगी और कहां तक ले जाएगी। पूरे सभी को इंस्ट्रक्शन दे दी गई है और स्ट्रांग रूम में सुरक्षित जमा करके सील करवाने के बाद ही पुलिस टीम वहां से लौटेगी। रात में शराब बंटने के भी कुछ मामले आए होंगे, कुछ कार्रवाइयाँ क्या थी? देखिए, जहाँ से भी सूचना पिछले कई दिनों में आई है, कार्रवाई लगातार चल रही है। अभी एक फर्जी वोटिंग का मामला भी सामने आया था वार्ड क्रमांक 14 में शायद, तो उसमें एक लड़की को पकड़ा गया है जो फर्जी वोटिंग डालने की कोशिश कर रही थी और तुरंत उसको वहाँ से पकड़कर और वैधानिक कार्रवाई उसमें की जा रही है। सर, आपको क्या लग रहा है किसके तरफ से वोटिंग कर रही थी? कोई बड़ी पार्टियाँ थी या निर्दलीय, या किस रूप से? नहीं, वो निर्दलीय की तरफ से वोटिंग का उसमें अभी तक आया है और इसी में और जाँच पड़ताल चल रही है और इसमें मामला भी दर्ज किया जा रहा है। इस वाले चुनाव में नशा विरोधी हरकतों का अभियान कैसा रहा, कितनी पकड़ी गई? इसमें कई जगह कार्रवाइयाँ हुई हैं जहां कोरेक्स की बोतलें भी पकड़ी गई हैं, जैसा कि आपको पता होगा। कई जगह कार्रवाइयाँ हुई हैं, शराब के विरुद्ध भी कई जगह रेड पड़ी है और लगातार अभियान चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, तो हमारे साथ पुलिस कप्तान प्रतीक जी बता रहे थे कि पूरी सुरक्षात्मक लिहाजे से यह पूरा चुनाव और पूरा निर्वाचन संपन्न होता हुआ, जहां से छुट-पुट खबरें आ रही हैं अनहोनी की, खासतौर से जहां पे कुछ शराब की बात करें या छोटे मोटे जो मुद्दे हैं उनकी बात करें, उन पर भी प्रशासन की पैनी नज़र है। और पुलिस, जैसा कि पुलिस कप्तान ने बताया कि पूरी व्यवस्था के साथ पूरी टीम लगी हुई है और एक एक चीज़ पर, एक एक स्थान पर, चप्पे चप्पे पर सबकी नज़र है। और इसके बाद आने वाले समय में, यानी कि 30 तारीख को जो वोटिंग होनी है, मशीन की भी मुकम्मल व्यवस्था के लिए भी कड़े लहजे में सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। तो ये एक ऐसा स्थान शहर का जिसमें 2 पोलिंग बूथ हैं और अच्छा खासा क्राउड है, अच्छा खासा
लोगों में उत्साह है। लोगों में चूँकि ये स्थान ऐसा था जहाँ पे राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता थी दोनों पार्टियों के साथ साथ, आप पार्टी भी यहाँ से बड़ी मजबूती के साथ उभर के आ रही थी, जिसमें लोगों में अच्छा खासा उत्साह है। और देखना ये होगा कि 30 तारीख को इस पोलिंग बूथ से किसको बढ़त मिलती है। बहरहाल ये चुनाव यहाँ से संपन्न होता हुआ, और ये जो भीड़ है, ये जो क्राउड है मतदान के लिए, सभी लोग पूरे एनर्जी के साथ यहाँ पे आ रहे हैं। रघुराज स्कूल शहडोल। ये संध्या ढल रही है और वार्ड नंबर 14 की स्थिति है। ये काफ़ी ज़्यादा एक ऐसा इलाका, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे कई मुद्दों को लेकर, और यहाँ के जो प्रत्याशी हैं उसमें जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो भी खास हैं। और पार्टी की यदि बात करें, भाजपा और कांग्रेस की बात करें, उनमें से कुछ लोगों की रुष्टता की वजह से कुछ निर्दलीय यहाँ पे उतरे थे, जो समीकरण के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रखें। आइए हम बात करते हैं कि कितना उत्साह रहा लोगों में, कितना माहौल रहा और कैसा रहा ये कार्यक्रम। हमारे साथ वार्ड नंबर 14 के निर्दलीय तिवारी जी हैं। कितना उत्साह है लोगों में और क्या मुद्दे रहे इस बार के निर्वाचन को लेकर? काफ़ी अच्छा उत्साह देखने को मिला है वार्ड के मतदाताओं में। जो 5 साल बिजली, सड़क, नाली, साफ़ सफाई का काम अवरुद्ध रहा है, उसको देखते हुए एक शांत मतदाता रहे हैं इस बार, और अपना निर्णय उन्होंने मतपेटी में कैद किया है। आगामी 30 तारीख को उसका परिणाम सामने आएगा। इस बार के चुनाव में जो मतदाताओं का रुख है वो एक मुखर गतिविधि के रूप में निकल के सामने नहीं आ रहा था। क्या वजह है, क्यों इतना गुपचुप तरीके से मतदान की जो प्रक्रिया हुई है वो हुई है? मतदाता इतना क्यों खामोश होकर निर्णय ले रहे हैं? ये 5 वर्ष तक जो नगर पालिका की अध्यक्ष महोदया थी, उनके द्वारा जिस प्रकार से विकास का कार्य किया गया है, वो उनको देखते हुए मतदाता काफ़ी खामोश था। किसी भी वार्ड में कोई 5 साल ऐसा कार्य नहीं हुआ जिससे मतदाताओं को मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिले। इसी वजह से वो खामोश मतदाता आकर के अपना मत दिया है। बिल्कुल, निश्चित रूप से खामोशी कुछ कही नहीं जा सकती। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संजीव प्रताप सिंह जी हैं। किस तरीके से इस बार का जो चुनाव है और के जो मतदाताओं का रुख है वो क्या समझ में आ रहा है? क्या मुद्दे रहे और कितना उत्साह है इसको लेकर? मुद्दे तो मेन नाली, सड़क और बिजली मेन मुद्दा ही है। बहुत सरकार के काम को लेकर बहुत मुद्दा नहीं बना। चूँकि आप भाजपा से प्रत्याशी हैं और कहीं ना कहीं पिछली जो नगर पालिका है वो भाजपा के हाथों थी, तो ऐसे में आपको लगता है कि भाजपा के जो पूरी टीम है उसने कुछ कमियां और खामियां रह गई जिसकी वजह से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा इसलिए भी नहीं है कि इस कार्यकाल में 2 बार तो कोरोना का दस्तक आया। पिछले शुरुआत में कांग्रेस की सरकार थी, 1.5 साल तो उसमें चले गए, और कोरोना काल में लगभग 2-2.5 साल इसमें चले गए। इस परिषद को काम करने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए कुछ तो है जनता में। बिल्कुल, भले ही परिषद को काम करने का मौका नहीं मिला हो, लेकिन पब्लिक में कहीं ना कहीं रुष्टता तो है, और निश्चित रूप से इसके जो परिणाम हैं, और कहीं ना कहीं हालांकि जिस तरीके से ये चुनाव जो होता है व्यक्ति विशेष होता है, पार्टी को नहीं बल्कि लोग बाग व्यक्ति विशेष को लेकर इस चुनाव को जाते हैं। एक अच्छे हमारे प्रत्याशी के रूप में संजीव प्रताप सिंह ये देख रहे हैं कि अभी संध्या का टाइम है, अच्छा खासा भीड़ है। और आइए हम कांग्रेस के प्रत्याशियों से बात करने की कोशिश करेंगे। आइए, हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। चुनाव शायद आपने ही लड़ा है? जी। कितना उत्साह है लोगों में और क्या मुद्दे रहे इस बार निर्वाचन को लेकर? नहीं, इस बार जो है मैं अजय तिवारी, कांग्रेस प्रत्याशी। ये जो हमारा हर्ष वार्ड नंबर 14, इस बार जो है काफ़ी उत्साह है। पिछली बार से ज़्यादा ही प्रतिशत मतदान सुनने में आ रहा है कि हो रहा है। और मुद्दे तो देखिए कई हैं, क्योंकि बीजेपी शासन आज नगर पालिका में पिछले 25 सालों से कब्जा बनाई हुई है, और लास्ट 5 सालों में जो कि सड़क, पानी, बिजली, इनका हाल जो है हम सब देख ही रहे हैं, जो कि काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बार हमारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, निश्चित ही अपना अध्यक्ष बनाएगी, और हम लोग झूठे वादे नहीं करेंगे, काम पे फोकस करेंगे। अधिकतर नवयुवक को
का साथ लिया गया है, उनकी सोच, उनके आवाज़ को ध्यान में रखते हुए सीट दी गई है। तो हम लोग अपने पार्टी के लिए समर्पित हैं और पूरी तरह से मेहनत करके काम करेंगे। बिल्कुल, हम झूठे वादे नहीं करेंगे, हम काम करेंगे इन्हीं उद्देश्यों के साथ। ये कांग्रेस के प्रत्याशी, अब देखना ये होगा कि किस तरीके से लोग निर्णय लेते हैं। बहरहाल आपको बता दें कि इस बार के जो मतदाता हैं वो अच्छे खासे खामोशी से निर्णय ले रहे हैं, और जिसका नतीजा आप देख सकते हैं कि हम कह नहीं सकते कि किसका पड़ला भारी है, ये तो आने वाला 30 तारीख ही तय करेगा। बहरहाल जो लोगों में आक्रोश है, लोगों में क्रोध है, वो दिखता हुआ और एक खामोशी में परिवर्तित हुआ। अब देखना ये होगा कि विजय किसकी होती है, ये आने वाला 30 तारीख तय करेगा। लेकिन अभी का जो पल, अभी का जो वक्त तय करता हुआ कि निश्चित रूप से ये इलेक्शन, ये चुनाव काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील होता हुआ। जी, हाँ ले लो प्रकाश, चले ना। शाम ढल रही है, लोग आ रहे हैं, जो प्रत्याशी हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उनका फैसला, उनके भाग्य का फैसला होने जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 15 के भाजपा से प्रत्याशी राकेश सोनी जी और भाजपा की एक वरिष्ठ नेता और जो कैबिनेट मंत्री हैं अमिता चपरा जी और पूर्व अध्यक्ष प्रकाश जगवानी जी। आइए बात करते हैं सबसे पहले राकेश सोनी जी से। राकेश जी, कितना उत्साह है, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है आपके पक्ष में किस तरीके से लोगों की जो एक फेस रीडिंग समझ में आती है कि क्या एक औसतन आपको क्या समझ में आ रहा है? मुझे तो सबका प्यार और आशीर्वाद स्नेह समझ में आ रहा है। इस बार के मतदाता प्यार और स्नेह सबको दे रहे हैं, पर वोट किसको दे रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। ये तो ऊपर वाला 2-3 दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा, नतीजा सबके सामने होगा, जो विजयी हो जाएगा वो अपने आप। बिल्कुल, हमारे साथ अमिता चपरा जी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं मध्य प्रदेश की। आइए उनसे बात करते हैं, शहर का क्या तासीर है, नगर निकाय के जो चुनाव हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, नगर पालिका के चुनाव, क्योंकि आने वाले जो विधानसभा के चुनाव हैं वो भी कहीं ना कहीं इससे एक रिलेटेड चुनाव है। मैडम, क्या लग रहा है, आप खुद यहाँ पे मौजूद हैं, स्थिति मजबूत है या कमज़ोर है या सामान्यतः एक भ्रमण चल रहा है आपका? मैंने आज पूरे नगर का भ्रमण किया है। लगभग मैं कह सकती हूँ कि 25 से ऊपर सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और राकेश सोनी जी के अभी वार्ड में मैं अभी ही आई हूँ 15 मिनट पहले, तो मुझे लगता है कि यहाँ भी आम मतदाता यहाँ का राकेश सोनी जी को बहुत पसंद करता है। बिल्कुल, पूरा शहर कहता है ये पार्षद नहीं बल्कि अध्यक्ष के रूप में इनको जनता चुन रही है। आने वाला समय तय करेगा कि अध्यक्ष कौन होंगे। लेकिन हमारे साथ एक पूर्व अध्यक्ष भी मौजूद हैं, प्रकाश जगवानी जी। जगवानी जी, क्या लग रहा है इस पूरे चुनाव को लेकर, और आप जैसी हस्तियां जिनके साथ खड़ी हुई काफ़ी संकेत दे रहा है आने वाले समय के लिए, क्या लगे? वास्तव में मैंने आज सुबह से जो है अनेक वार्डों का भ्रमण किया और भारतीय जनता पार्टी, जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि ट्रिपल इंजन की सरकार शहडोल में बन रही है और भारतीय जनता पार्टी का शहडोल बोर्ड जो है नगर पालिका में अध्यक्ष बैठने वाला है। ये पूरे चुनाव में जो मतदाता है वो काफ़ी खामोश हैं, कुछ कह नहीं पा रहे हैं, लोग जो प्रतिनिधि हैं और ये जो प्रत्याशी है वो समझ नहीं पा रहे उनका तासीर। आपका तो पूरा अनुभव है इनको पढ़ने का, समझने का, क्या लगता है क्यों इतना खामोश है इस बार का मतदाता? देखिए, मतदाता हमेशा खामोश रहता है। वो मतदान के दिन जब वो वोट डालने जाता है तो उसको यह अनुभव हो जाता है या उनको जानकारी है कि विकास कौन कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी विगत 15 वर्षों से नगर पालिका शहडोल में काबिज है और अनेकों काम, सौगात, आप ये रोड वगैरह जो देख रहे हैं ये नगर पालिका की ही देन है और भाजपा को लोग पसंद कर रहे हैं। निश्चित रूप से जैसा कि एक आत्मविश्वास है भाजपा का कि जीतेंगे, और चूँकि व्यक्ति विशेष की बात करें, वार्ड नंबर 15 के ऐसे प्रत्याशी हैं जो अपने आप में एक समाजसेवी हैं और एक चर्चित चेहरा है, और निश्चित रूप से आने वाला जो एक नगरीय निकाय का एक शीर्ष और एक कार्यकारिणी होगी उसमें एक अहम भूमिका होगी इनकी। बहरहाल ये वार्ड नंबर 15 से ये शाम ढल रही है, लोग आ रहे हैं, खामोशी है लोगों में। अब देखना ये होगा कि 100% मतदान के बाद किस तरीके का रिजल्ट आता है, ये तो आने वाला 30 तारीख तय करेगा। बहरहाल पूरी टीम के साथ वार्ड नंबर 15 से प्रकाश। नंबर 15 के कांग्रेस के प्रत्याशी भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। किन मुद्दों को लेकर इस बार जनता का चुनाव था और क्या क्या आपको लग रहा है, क्या समझ में आ रहा है, क्या निर्णय होगा? मेरा वार्ड जो है 15 नंबर सामान्य सीट है, मैं सामान्य सीट से चुनाव लड़ रहा हूँ।
दूसरे जितने जो भी प्रत्याशी है, कोई 14 से है, कोई 16 से, ये दुर्दशा है, इसकी फ़ोटो ले लिया जाए। ये जो जितनी दुर्दशा है, ये पूरे शहर में पूरा ये पानी जा रहा है। सिर्फ सभी इन सारी चीज़ों को देख देख के मैं चुनाव में उतरा हूँ। सारा काम धाम बंद करके पूरे गड्ढे, पूरे हर जगह पानी, नाली, बदबू, इतना बदबू मार रहा है। पूरे शहर में ये अंतिम शाम है, निर्णय की शाम है। इसके बाद 30 तारीख को फैसला होगा, लेकिन उसके पहले किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस इस चुनाव को मैदान में उतरी है और किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच गई है, कैसे विश्वास दिला के वो आगे काम करना चाहती है। हमारे साथ कांग्रेस के बड़े नेता और प्रदेश प्रवक्ता अजय अवस्थी जी मौजूद हैं। पूरा जो चुनाव है बड़े खामोशी से मतदान हो रहा है, जनता में जो आक्रोश है लगता है वो जनता मौन हो गई है। आप इसको कितना क्या पढ़ पा रहे हैं लोगों को? जैसा कि मैंने पूर्व में भी आपसे बताया था कि हम लोगों की मूलभूत सुविधाओं को लेकर इस चुनाव में है। आम जन की जो परेशानी है उसको लेकर सारे नगर सेवक जो चुनाव लड़ने वाले हैं, लड़ रहे हैं, वो जनता की परेशानी को लेकर है। आप इसके पीछे ही देख लीजिए, हम जहाँ पे खड़े हुए हैं, ये मुख्य मतदान केंद्र है शहर का। उसके हालात जब ये हैं, इन्हीं हालातों को बदलने के लिए कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि जनता भरपूर समर्थन देने वाली है कांग्रेस प्रत्याशियों को। आने वाले 30 तारीख को कांग्रेस के लिए एक अच्छा माहौल और अच्छे पक्ष का माहौल रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। हमारे साथ ज़िले के कांग्रेस के प्रवक्ता अग्रवाल जी भी आइए, उनसे भी बात करते हैं कि क्या मुद्दे हैं। और मुद्दे तो ठीक है, लेकिन इस बात जो मतदाताओं में खामोशी है उसका सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं? खामोश होके ही तो काम होते हैं, चीखने चिल्लाने से कभी कोई सार्थक काम नहीं हुआ। भाजपा चीख रही है, चिल्ला रही है, हम बहुत विकास कर रहे हैं। खामोशी से विकास उनका दिख रहा है। किसी भी मतदान केंद्र में चले जाओ, जल भराव और दुर्गंध और कचड़े के ढेर आपको मिलेंगे। वक्त है बदलाव का, मतदाता करेगा अच्छे प्रत्याशी, वक्त है उसके चुनाव का। आज की तारीख में पूरे शहर के 39 वार्डों में जो हमने भ्रमण करके देखा और पाया कि बहुत बढ़िया रुझान कांग्रेस की तरफ मतदाताओं का दिखा, और ये बतला सकता है कि हमें एक सक्रिय और काम करने वाली नगर परिषद चाहिए जो इस शहर की तस्वीर और तकदीर बदल दे। आज जो आरोप कांग्रेस के ऊपर लगते हैं, यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग और ये बतलाया जाता है हम लाए कि यहाँ के चप्पे चप्पे में आकाशवाणी से लेकर के बैंकों के रीजनल कार्यालय लेकर के, स्कूल लेके, रघुराज स्कूल लेकर के, नवोदय और सेंट्रल बैंक लेके, मतलब काम गिनाने में समय कम लगेगा। इतने काम है कि आपका समय पूरा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से जो मुद्दे हैं वो काफ़ी मजबूत मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस मैदान पे उतरी है। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से जनता समझ पा रही है और किस तरीके से इस समझ को समझ के मतदान करेगी। आने वाला 30 तारीख तक यह निर्वाचन हो रहा है, मतदान हो रहा है वार्ड नंबर 31। ये देखिए ट्रैक की स्थिति देखिए और किस तरीके से ये पूरे पीछे की भीड़ भी दिखाना चाहूँगा मैं कि ये मतदान का बूथ है, यहाँ पे मतदान हो रहा है। और यही वो मुद्दे हैं जिनको उठाकर कांग्रेस लेके आई है, या यही वो मुद्दे हैं जो भाजपा के लिए माइनस हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि जनता किस तरीके से इन अव्यवस्थाओं को देखती है, जनता किस तरीके से इन मुद्दों को देखती है और कैसा निर्णय लेती है। बहरहाल ये निर्वाचन कुछ खास होता हुआ, आइए हम बात करते हैं कुछ लोगों से। आप ये बताएं कि क्या मुद्दे रहे इस बार के निर्वाचन को लेकर और क्या डिसीजन की स्थिति पे है जनता? भैया देखो, ये पहले तो रोड की जरूरत है। यहाँ पे तो इतना बड़ा गड्ढा है, इसको दिख नहीं रहा था हमको। कब से जो चला आया है रोड तो वहाँ तक ये दिख रहा है इस गड्ढे और ये यहाँ तक पूरा गड्ढा दिख रहा है पूरा। बिल्कुल। अब छोड़ के भाग गया, थोड़ा सा जगह और कर देता क्या होता है, आने जाने वक्त कम से कम ये तो रखता है। हमारे इस वार्ड से जो प्रत्याशी हैं भावना राठौर जी, उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं। भावना जी, कितनी मशक्क़त करनी पड़ी चुनाव में, और जनता जो है आप देख सकते हैं वो गाड़ी है वो शायद हमारे ऊपर ना गिर जाए, लेकिन ये गड्ढा तय कर रहा है। यही वो गड्ढे हैं जो तय करने वाले हैं इस निर्वाचन को, इस मतदान के
प्रतिशत को इस मतदान के निर्माण को इसके निर्णय को लीजिए। हमारे साथ भावना जी। भावना, किस तरीके से रुख है लोगों का इस पूरे चुनाव में और इस पूरे चुनाव प्रचार प्रसार में? अभी तक तो सारा कुछ अच्छा था। हमने अपना बहुत ज़्यादा एड़ी से लेकर चोटी तक अपने बल लगा दिया और बहुत मेहनत किया, और अभी देखिए क्या होता है आगे। बिल्कुल। हमारे साथ पूर्व नपा अध्यक्ष कुलदीप निगम जी हैं। कुलदीप जी, लोगों में काफ़ी असंतोष है, लेकिन फिर भी इस पूरे मुद्दे में चाहूँगा थोड़ा सा खड़े हो जाएं ताकि लोगों को हम बता पाएँ, दिखा पाएँ क्या मुद्दे रहे, और आपको क्या लगता है कांग्रेस किस तरीके से विजय हो रही है यहाँ पे? यहाँ पे जो आसपास के जितने वार्ड हैं, इन सभी में कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे मतों के साथ विजयी होगी। अभी यहाँ से ये प्रत्याशी 21 नंबर से खड़ी हैं, तो यहाँ पे तो मेरा जहाँ तक आकलन है, बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव हम जीतेंगे। और क्योंकि ये जहाँ पोलिंग हो रही है वो वार्ड नंबर 29 है, वहाँ पर भी कांग्रेस अच्छे वोट से निकाल रही है। जो एक जनरल सर्वे आ रहा है, जनरल सर्वे में भारतीय जनता पार्टी के 20 साल के विकास के नाम पे जो उन्होंने विनाश शहडोल का किया है, उसकी परिणत एक परिवर्तन की लहर के रूप में है, और वो परिवर्तन सामने दिखाई दे रहा है। कल 2 घंटे 2.5 घंटे की बारिश में नए गांधी चौक से लेके इंदिरा गांधी चौक तक 2 व्हीलर से लेके 4 व्हीलर तक 1-1 फीट 1.5 फीट पानी में डूबे हुए थे। ये उनके विकास की कहानी। बिल्कुल, ये भाजपा के 20 सालों के विकास को दर्शाता हुआ, और ये आप देख सकते हैं कि पूरी स्थिति आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से यातायात व्यवस्था कहें या सड़क के वो गड्ढे, जिन गड्ढों की वजह से आप देख सकते हैं कि आने वाली जो गाड़ियाँ हैं वो नहीं निकल पा रही हैं, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। और ये दृश्य वहाँ का है जहाँ ये बूथ है, और आप समझ सकते हैं बूथ में अगर ये स्थिति होगी तो मतदाता किस तरीके से इस पूरे चुनाव को लेंगे। चुनावी शाम ढल चुकी है, अब मतदाता भी रुक गए हैं। मतदान का जो प्रतिशत है वो 50%, कहीं 60%, कहीं 70%। ऐसे में कुछ महत्वपूर्ण ऐसे इलाके और कुछ महत्वपूर्ण ऐसे बूथ जो संवेदनशील पुलिस की नज़र में, सुरक्षा की नज़र में, व्यवस्था की नज़र में रहे, जहाँ पे चाक चौबंद व्यवस्था रही। आइए हम बात करते हैं शहडोल शहर के डीएसपी हेडक्वार्टर राघवेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ख़ासतौर से इस वार्ड की बात करें, काफ़ी ज़्यादा इस पर लोगों की नज़र थी, और किसी भी अनहोनी को लेकर इस पर पुलिस काफ़ी दूसरे दृष्टिकोण से देख रही थी। आपको क्या लगता है कैसा रहा यहाँ की व्यवस्था? किसी तरीके से कोई अनहोनी दिन भर की अगर हुई हो तो? नहीं, ये वार्ड नंबर 29 थोड़ा सेंसिटिव था। यहाँ पर सेंट जूड्स जो स्कूल थी, कई मतदान केंद्र एक साथ थे, 5 मतदान केंद्र थे। इस हिसाब से यहाँ भीड़ भाड़ भी ज़्यादा थी, तो इसको शुरू से ही फोकस किया गया था, और व्यवस्था काफ़ी अच्छी रही है, कोई समस्या नहीं आई। मतदान अच्छे तरीके से स्वतंत्र और निष्पक्ष हुआ, और लोगों ने अच्छी वोटिंग की। और लास्ट में जब 5 बजा था उसमें भी मतदाता बहुत कम थे, और मतदान पूरा शांतिपूर्ण रहा। सर, कुछ स्थानों पर, शहर के कुछ स्थानों पर फर्जी वोटिंग की भी सूचना आई है, क्या वाकई फर्जी वोटिंग हुई है या किसी पर कार्रवाई हुई है, कोई पकड़ा गया है? अभी कार्रवाई की तो ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन कुछ सूचनाएँ मिली थी। 1-2 रिपोर्टें कोतवाली में हुई हैं, अब उस पर FIR हुई है या नहीं अभी इसकी जानकारी पूरी नहीं है, पर एक आध पीठासीन ने ऐसी कोई शिकायत की है। सर, पूरे चूँकि ये संभागीय मुख्यालय है और यहाँ पे कई ऐसी अनहोनी, कई ऐसी घटनाएं, और जिस तरीके से अभी कल रात से ही शराब बांटने की खबरें आ रही थी, नशा से संबंधित चीज़ों को लेकर खबरें आ रही थी प्रत्याशियों द्वारा, क्या किसी के ऊपर कोई कार्रवाई हुई है इसमें? नहीं, इसमें सूचनाएँ तो काफ़ी लोगों के द्वारा दी गई कि कहीं शराब बट रहा है, कहीं कुछ बट रहा है, लेकिन हमारी पेट्रोलिंग इतनी टाइट थी कि 13 पेट्रोलिंग लगाया था, सेक्टर मोबाइल लगी थी, और हम लोग स्वयं 2 बजे रात तक भ्रमण किए, इसलिए लोगों को मौका न मिल पाया होगा। ऐसे हमको पूरा उम्मीद है कि लोगों को मौका नहीं मिल पाया। कोशिश तो किए होंगे, लेकिन उनको बांटने का मौका नहीं मिल पाया। सर, मतदान लगभग अपने पूर्णता विराम की ओर है। ऐसे में अब जो मशीनें हैं उनके लिए ले जाने की व्यवस्थाएँ किस तरीके से पुलिस और प्रशासन के बीच कैसा समन्वय है? ये हमारी जितनी पोलिंग पार्टी आई थी, हर एक पार्टी के साथ अपने पुलिस बल लगा हुआ है, और EVM मशीन के साथ वो बैठेंगे गाड़ी में, और ले जा करके जहाँ अपना स्ट्रांग रूम है वहाँ पर ये पूरी मशीनें जमा करेंगे, और जमा करने के पश्चात ही वहाँ से ड्यूटी उनकी ख़त्म होगी।
बिल्कुल, तो मतदान कराने से लेकर संपन्न कराने तक और सुव्यवस्थित तरीके से 30 तारीख के जो एक अंतिम तारीख है जहां पे काउंटिंग होगी, वहां तक की व्यवस्था और पुलिस जिस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम में और निर्वाचन के कार्यक्रम में लगी हुई है, यही वजह है कि किसी भी तरीके से कोई अनहोनी की खबर शहर से नहीं है और पूरी मुकम्मल व्यवस्था के साथ ये निर्वाचन यहाँ से संपन्न होता हुआ अब आने वाले 30 तारीख का वो एक ऐसा माहौल जो तय करेगा कि आखिर कहाँ से कौन विजय होने वाला।